साथियों नमस्कार। जैसा कि मैं आपको कई दिनों से आपके कमेंट देख रहा हूँ, बहुत सारे किसान साथियों को कन्फ्यूज़न है और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनका खेत सही है या उनके खेत में कोई समस्या है। ठीक है, आप देखिए ये जो खेत आप देख पा रहे हैं, ये खेत लगभग ठीक है। इस टाइप के खेत अगर आपके हैं तो आपको कोई दिक्कत वाली वहाँ पर बात नहीं है। ये जो आप सूढ़ी के पत्ते देख रहे हैं, ये सूढ़ी बहुत टाइम पहले लगी थी और अब ये ठीक हो गई है, तो अब वो पौधे पीछे से फुटाव करके ऊपर बढ़ गए हैं। ठीक है, अगर इस टाइप का आपका खेत दिखाई दे रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें सूढ़ी है, ना उड़ने वाले कोई भी कीट दिखाई दे रहे हैं, और ना ही यहाँ पर हॉपर की कोई कंडीशन है, और ना ही यहाँ पर किसी टाइप की ब्लाइट है। ठीक है, लेकिन इस टाइप के खेत अगर आपके हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा सतर्क ज़रूर रहना होगा, क्योंकि पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर हॉपर आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि अब कल परसों से बरसात हो रही है। इस टाइप की कंडीशन में यहाँ पर ब्लाइट आने का भी खतरा है और यहाँ पर हॉपर भी आ सकता है खेत के अंदर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर उन खेतों की जिनमें शिकायतें हैं और उन खेतों को हम किस टाइप से पहचान कर सकते हैं। तो देखो, ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये हॉपर है। पौधे के तने पर इस टाइप के जो छोटे छोटे कीड़े अगर चिपक रहे हैं, मच्छर से थोड़े से बड़े बड़े, तो ये हॉपर की कंडीशन है। हॉपर एक बार खेत में आने के बाद में भिनका टाइप का उड़ने लगता है और ये उड़ने वाला कीट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ज्वार की पत्तियों पर बहुत सारा फड़का कीट होता है, सफ़ेद वाला। ठीक है, उसको भी हम हॉपर बोलते हैं। वो सफ़ेद हॉपर होता है, ये ब्राउन हॉपर है। ठीक है, और ये धान में खास कर आता है। तो ये ब्राउन हॉपर की जो कंडीशन है, ये पौधे के तने पर दिखाई देती है, ना कि ऊपर पत्तियों में। आपको खासकर ध्यान रखना होगा, और पत्तियों में भी होगी तो पत्तियों की निचली साइड में ये खासकर बैठता है। ठीक है, आप यहाँ पर इस खेत को देख पा रहे हैं। इस खेत में बाहर से देखने पर तो ये कंडीशन बहुत बढ़िया थी, लेकिन जब इस खेत में एंट्री करके अंदर जाके देखा तो इस खेत की हालत आप देख सकते हैं। इस खेत के अंदर बहुत सारी जो सूढ़ी ने पहले पौधे को खा लिया था, और सूढ़ी पर फिर दोबारा से जब स्प्रे हुआ, स्प्रे होने के बाद में जो पत्तियां सूख गई हैं, वो पत्तियां इतनी ज़्यादा हैं कि अब पता भी नहीं चल रहा है इसमें कि सूढ़ी है या नहीं है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि नई अगर गोव किसी भी पौधे की सूख रही है तो आप उसे उखाड़ के देखें, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इस टाइप की गोव को उखाड़ के देखेंगे तो उस पौधे के अंदर गिडार होगी, और वही गिडार सूढ़ी है। ठीक है, आपको यहाँ इस बात का विशेषकर खेत में जाके ध्यान करना है और जाके खेत को देखना होगा। ये देखिए, पौधा स्वस्थ है पूरा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी सूढ़ी है। ठीक है, इस टाइप के खेत में आपको समाधान जरूर करना होगा। यहाँ पर आप कोराजन ले सकते हैं 70 से 75 ml, क्योंकि अब पौधे बढ़ चुके हैं, वनस्पतिक अवस्था नहीं है, पौधे बड़े हो चुके हैं। तो इस अवस्था में आपको 70 से 75 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कोराजन डालनी ही होगी। अब बात करते हैं कि उड़ने वाली जो तितली है, जिसे हम व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, जो कि सूढ़ी को लाने का सबसे मुख्य कारण है। तो देखिए, यहाँ पर आप जो फोटो में देख रहे हैं, इस टाइप की तितली आपको खेत में दिखाई देगी। अगर 2-4 तितलियां दिखाई देती हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपके खेत में ये तितलियां ज़्यादा संख्या में दिखाई देती हैं, और हाँ, ये पौधे के तने पर नहीं दिखाई देंगी, ये ज़्यादातर गोव के आसपास वाली पत्तियों पर और ऊपर वाली पत्तियों पर उड़ती हुई तितलियां दिखाई देंगी। और यहाँ पर आप जैसा फोटो में देख पा रहे हो, नीचे से ये तितलियां उड़ने लगती हैं और पौधे पर जब जाके बैठती हैं तो बैठने के बाद में ये लार्वा छोड़ती हैं, लार्वे से अंडे बनते हैं और अंडे से फिर जाके ये सूढ़ी में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथियों, अगर इस टाइप के सिम्टम्स आपके खेत में हैं कि उड़ने वाली तितली बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है, 75 ml कोराजन के साथ में यहाँ पर 100 ml आप लेमडा मिला लो, या उसके साथ इमीडा मिक्स कर सकते हो। लेमडा ज़्यादा अच्छा रहेगा। 100 ml मिला के आप स्प्रे कर दो, तो ये उड़ने वाली जो सूढ़ी है, ये तितली है, ये भी नियंत्रित हो जाएगी सूढ़ी के साथ में। ठीक है, तो एक ही स्प्रे आपकी सूढ़ी और तितली को और सूढ़ी को, दोनों तीनों को ख़त्म कर सकती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये वाली गिडार है सूढ़ी की, और ये ही लार्वा छोड़ती है अपने पीछे, और पीछे धागा छोड़ती चली जाती है। इसी वजह से ये गिडार सबसे ज़्यादा खतरनाक बनती है। ठीक है साथियों, यहाँ पर अगर आपके खेत में इस टाइप के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि इस खेत में आप देख रहे हो, तो इस टाइप के खेत में आप सूढ़ी का इंतजाम करें, ना कि फंगस का। बहुत सारे किसान साथी इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये फंगस है या सूढ़ी है। तो ये सूढ़ी का इफेक्ट है, ना कि फंगस का। फंगस यहाँ पर कहीं भी दिखाई आपको नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, अगर ये इसी टाइप से पत्तियाँ यहाँ पर लाल होती रहीं और ये पत्तियाँ सूखती रहीं, तो ये पत्तियां आगे चल के फंगस का कारण जरूर बन जाएंगी और पौधे में फंगस भी देखने को मिलेगी। सूढ़ी का जो कीट होता है, गिडार होती है, वो एक तो जाती है तने के अंदर, तना छेदक बन जाती है, एक चली जाती है पत्तियों पर,
पत्तियों पर जाकर वो पत्तियों को खाने लगती है और वो पत्तियों को ही लपेटती है। इस टाइप की कंडीशन आपके पौधे में दिखाई दे सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये गिडार, क्यों मैं इसे पत्ती लपेट वाली गिडार को भी सूढ़ी वाली गिडार से ही कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि ये गिडार भी यहाँ पर धागा छोड़ती है अपने पीछे, और ये मर क्यों जाती है जल्दी से। और हम यहाँ पर लैम्डा का जब स्प्रे करते हैं तो ये ख़त्म इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पत्तियों पर दिखाई देती है और सीधे इस पर दबा जाके पड़ जाती है, जिसके कारण ये ख़त्म भी जल्दी हो जाती है। आपने यहाँ देखा होगा ये इतना सारा धागा छोड़ देती है कि ये ऊपर से बिल्कुल पत्तियों को कवर कर लेती है। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि पत्ता लपेट एक बार को खतरनाक तब हो जाता है जब वो पत्तियों को इतना ज़्यादा लपेट ले अपने ऊपर गिडार कि वो गिडार दिखाई ही ना दे और उस तक दवा ना पहुँच पाए, है ना। तो तने वाली जो गिडार है वो इसलिए ख़त्म नहीं होती क्योंकि उसके पास तक दवा नहीं पहुंच पाती, और ये गिडार पत्तियों वाली इसलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि इसके पास सीधे दवा पहुंच जाती है। जो तने वाली गिडार है उसे सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाली दवा ही मार सकती है, इसे कॉन्टैक्ट तरीके से भी काम करने वाली दवा मार देगी। तो इसे मारना बहुत हल्का होता है और ये आसानी से ख़त्म भी हो जाती है। साथियों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पत्ता लपेट को हम इतना खतरनाक माने या ना माने, तो अगर आपके पौधे में गोव वाली जो पत्तियां हैं उनको इसने लपेट लिया है बहुत खतरनाक करके, तब तो आपको इसका स्प्रे करने की ज़रूरत है, वरना इसका स्प्रे करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आपके खेत में बालियां निकल आई हैं और ये पत्ता लपेट वाली समस्या देखने को मिल रही है तो आपको कोई टेंशन इसकी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए स्पेशली स्प्रे करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर कि पत्ता लपेट को फिर भी अगर हमने ख़त्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं। जो आप उड़ने वाली तितली को ख़त्म करने के लिए लैम्डा का स्प्रे करेंगे उसी से ये पत्ता लपेट वाली गिडार ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप कोराजन में जो 70 से 75 ml कोराजन है उसके साथ में लैम्डा मिक्स कर लो 100 से 150 ml, उसे मिक्स करके स्प्रे कर दो तो तितली ख़त्म हो जाएगी और आपकी सूढ़ी ख़त्म हो जाएगी, उसके साथ पत्ता लपेट की गिडार है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर फंगस की, क्योंकि फंगस को हमने पहचाना नहीं है कि फंगस होती कैसी है। तो साथियों, बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं फंगस को लेकर। ये देखिए जो फोटो में आप देख रहे हैं, ठीक है, पत्तियों पर ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन तने के ऊपर इस टाइप की गलन दिखाई देती है। ये सड़न भी होती है, पौधे सड़ते भी हैं। ठीक है, सड़ने के बाद गलने के बाद में ख़त्म होते जाते हैं धीरे धीरे। इस टाइप से आप देख सकते हो, इस टाइप के स्पॉट आपके पौधे में दिखाई देंगे और वो तने पर होंगे। अगर तने पर इस टाइप के दाग धब्बे दिखाई देते हैं तो आपको यहाँ सतर्क हो जाना है। ठीक है, इस टाइप की जो फंगस है ये किसी भी सूढ़ी का इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ पानी भरने की वजह से जो पौधे में पानी सड़ जाता है, सड़ने की वजह से पौधे में चलने वाली फंगस है। और ये अमूमन हमारे पौधे में भी अक्सर हो जाती है, बिना पानी के भी बढ़ जाती है फंगस। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये टोटल सड़न है। ठीक है, इस टाइप की अगर सड़न आपके पौधे में है तो ये फंगस का इफेक्ट है। इसे खत्म करने के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेनी है 250 ग्राम, उसके साथ में कासुगामाइसिन 250 ml मिक्स कर लो, उसके साथ मिला के एक स्प्रे कर दो, ये फंगस आपकी तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको पौधे को तरबतर करना होगा, चाहे कोराजन का स्प्रे करो, चाहे लैम्डा का स्प्रे करो, चाहे यहाँ पर किसी भी फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हो। तो आपको बहुत ज़्यादा फंगीसाइडों की ज़रूरत नहीं है। एक फंगीसाइड कॉपर ऑक्सी के साथ में आप यहाँ पर कासुगामाइसिन मिला के स्प्रे कर दोगे, दूसरा कोराजन के साथ में आप लैम्डा मिक्स करके स्प्रे कर दोगे, तितली खत्म हो जाएगी, पत्ता लपेट वाली गिडार खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर आपके खेत में सूढ़ी का इफेक्ट है तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी कीटनाशक को फंगीसाइड के साथ मिला के स्प्रे मत करना, इससे आपके खेत में रिजल्ट नहीं आएंगे, ना ही फंगीसाइड के ना ही कीटनाशक के। ठीक है, अलग अलग स्प्रे करो। जिन भी किसान भाइयों के पास में समय नहीं है, ठीक है, बालियां बाहर आ चुकी हैं और उन्हें फंगीसाइड और स्प्रे दोनों एक साथ करने हैं, तो क्या करना, तो कैसे रोकथाम हो सकती है। देखिए, आप कोराजन का स्प्रे कर दो लैम्डा के साथ में मिला के, और फंगीसाइड जो भी है अपना, ठीक है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लगभग 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को किसी भी साल्ट के साथ में मिला के खेत में बुरकाव कर दो। बुरकाव करके अपने खेत में पानी लगा दो। इससे आपके खेत में जितना भी फंगस का इफेक्ट है वो कंट्रोल हो जाएगा और फंगीसाइड सिस्टमेटिक तरीके से भी पौधे की फंगस को ख़त्म कर देता है। तो इस टाइप से भी आप कंट्रोल कर सकते हो 2 से 3 दिन के अंदर। और अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो एक दिन में कीटनाशक का स्प्रे कर दो और दूसरा दिन छोड़ के तीसरे दिन ही आप फंगीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, कीटनाशक का स्प्रे करते समय खेत में पानी जरूर बनाए रखें। अगर आपके खेत में फंगस आ रही है और पानी खेत में भरा रहता है तो पानी का निकास जरूर व्यवस्था कर लें कि पानी निकल जाए उसका।
ठीक है। बहुत ज़्यादा यूरिया की आप यहाँ पर यूज़ ना करें अगर फंगस आपके खेत में आ रही है। और अगर आप कीटनाशक लगाना चाहते हैं तो नमी का विशेष ध्यान रखें और कीटनाशक लगाने के बाद भी 2 से 3 पानी रेगुलर लगाएं। अगर इस टाइप से पानी लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।